we're going to discuss about how you are going to make an AI bot. Okay, so basically आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये बिजनेस है फाउंड इंडस्ट्री, जिसके हम व्हाट्सएप पे AI बॉट बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कैनवस पे आप जाएंगे, ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि डिफरेंट आपको फीचर्स यहाँ पे शो होंगे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। AI जहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, रिस्पॉन्सिव AI एंड सेट AI। ठीक है, यहाँ पे आप बेसिकली आप यहाँ पे आप AI को यूज इंटीग्रेट कराएंगे अपने बॉट के अंदर। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, देन टॉक का मतलब ये है कि यहाँ पे आप मैसेज, अपना इमेज वगैरह, कार्ड, क्रॉसेस वगैरह इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यूजली व्हाट्सएप के लिए इमेजेस वर्क कर रही होती है। ठीक है, कार्ड और करोसल्स यूजली व्हाट्सएप सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, लेकिन वेब चैट वगैरह, इंस्टाग्राम वगैरह पे ये चल सकता है। ठीक है, करोसल और कार्ड, लेकिन इमेज जो है वो यूजली व्हाट्सएप पर चलती है। ठीक है, देन लिसन का मतलब ये है कि आपने यूज़र का जो बेसिकली इंटेंट है, ठीक है, यूज़र का जो रिप्लाई है उसको आपने कैप्चर करना है। ठीक है, वो आपने कैसे करना है, वो आप थ्रू बटन्स कर सकते हैं। ठीक है, बटन्स के थ्रू आप उसको प्रॉम्प्ट दे रहे होते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं। ठीक है, वो कोई ना कोई बटन क्लिक करें। ठीक है, चॉइस पे आप डिफरेंट पाथ पे उनको डाइवर्ट कर सकते हैं। देन कैप्चर का मतलब ये होता है कि आप पूरा का पूरा यूज़र रिप्लाई को कैप्चर कर सकते हैं इन अ फॉर्म ऑफ वेरिएबल, किसी वेरिएबल के अंदर उनके रिप्लाई को आप स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, लॉजिक एंड डेव बेसिकली ये एडवांस कुछ फीचर्स होते हैं। ठीक है, बॉट को बनाने के लिए। ठीक है, नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट विद इट। ओके, सबसे पहले क्योंकि जब आप आपके पास कोई भी किसी ना किसी की क्यूरी होती है, ठीक है, तो कोई ना कोई आपसे यूज़र आपसे कोई ना कोई कन्वर्सेशन स्टार्ट लेता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे स्टार्ट लेंगे कन्वर्सेशन का। ओके, सबसे पहले तो आप, क्योंकि यूज़र को आपने कैप्चर करना। ठीक है, यूज़र को भी आप आपके हेलो करेगा, हाई करेगा। ठीक है, तो आपने यूज़र को, अपने यूज़र की बात को आपने बेसिकली कैप्चर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कैप्चर में आप इंटायर यूज़र रिप्लाई को आप कैप्चर कर सकते हैं। ठीक है, सेव इंटायर रिप्लाई टू यूज़र लास्ट एट्रेंस। ठीक है, ये बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये वेरिएबल होता है। लास्ट एट्रेंस का मतलब ये होता है कि यूज़र का पिछला रिप्लाई। ठीक है, जो उसने अभी आपको रिप्लाई किया है। ठीक है, तो ये इसके अंदर बेसिकली स्टोर हो जाता है ऑटोमेटिकली लास्ट एट्रेंस के अंदर। ठीक है, तो आपका यहाँ पे यूज़र आया। ठीक है, उसने एक यूज़र, आप यहाँ पे ब्लॉक का नाम दे सकते हैं, यूज़र अप्रोचेस यू। ठीक है, देन यहाँ से आप शिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है कि यहाँ पे आप वेलकम का आप मैसेज बना सकते हैं। ठीक है, लाइक आप, मैं यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे एक मैं मैसेज बना देता हूँ। ठीक है, जो क्या होगा, वेलकम to found dentistry. It's always a good start with a with a welcome message. Okay, so uh, I'm your AI assistant, something like that, and how can I assist you today? Okay, something like that. ठीक है, ओके, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीपल इसमें वेरिएंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैं इसमें मल्टीपल 3 to 4 5 वेरिएंट्स ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, इसका पर्पज़ क्या होगा कि आप हर दफ़ा जब कोई ऑडियो आपके पास कस्टमर आता है या पेशेंट आता है आपके पास, ठीक है, तो वो डिफरेंट वेरिएंट्स इसके अंदर देख सकता है। ठीक है, हर दफ़ा वो सेम रिप्लाई नहीं होता। ठीक है, मतलब कि उससे ये होता है कि हर दफ़ा वो इसमें फटीग आ जाती है ना, आपके लाइन्स में, सेंटेंस में फटीग से बचने के लिए ये होता है कि आप इसमें डिफरेंट वेरिएंट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, एआई को यूज़ करते हैं। ठीक है, देखिए आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, क्योंकि अब आपने मैसेज आपने कर दिया। ठीक है, ऑफ कोर्स नाउ आपने उस यूज़र के रिप्लाई को कैप्चर करना है। ठीक है, उसके बाद यूज़र आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करेगा। ठीक है, अब वहाँ मैं रिप्लाई करने से पहले आपको एक और चीज़ बता देता हूँ। ठीक है, कि आप इसके अलावा आप एआई बॉट को भी, आप एआई को भी यूज़ इसके अंदर कर सकते हैं। ठीक है, मैंने तो यहाँ पे भी सिंपल मैसेज किया ना। ठीक है, आप यहाँ पे एआई को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये इसको मैं निकाल देता हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे एआई को भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि अगर मैं एआई के साथ भी इसको यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ये मल्टीपल वेरिएंट्स होते हैं, आपकी मर्ज़ी आप इसको आगे कैसे लेकर जाना चाहते हैं। ठीक है, ये एक सिंपल मैसेज है जो मैंने बना दिया, लेकिन आप एआई को भी यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए। ठीक है, अब वो कैसे होगा, वो भी आपको शो करा देता हूँ कि बेसिकली हम इसके अंदर डेटा सोर्स देखें, आप देख सकते हैं कि या तो एआई मॉडल यूज़ करना चाहते हैं या आप नॉलेज बेस यूज़ करना चाहते हैं। नॉलेज बेस बेसिकली ये वो है जो बेसिकली आप जो डेटा इसको प्रोवाइड करेंगे मॉडल को। ठीक है, और एआई मॉडल ये है कि आप जो जीपीटी वगैरह आप जो भी मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू आप कैसे यूज़र को लेके चलना चाहते हैं। ठीक है, आप इसके अंदर प्रॉम्प्ट देंगे। ठीक है, अब एआई बोर्ड को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, लाइक मैं कह सकता हूँ कि वेलकम द यूज़र ऑन बिहाफ ऑफ डेंटिस्ट्री who just send you this last एड्रेस। ठीक है, ये वेरिएबल जो लास्ट स्टोर किया था यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको मैसेज किया हेलो
हाउ आर यू डूइंग एंड समथिंग लाइक दैट, किसी तरह का भी आपको अप्रोच किया है, ठीक है, आपके बिजनेस को, ठीक है, तो एक बेटर यूजर एक्सपीरियंस के लिए आप डायरेक्ट एआई यहीं से इंटीग्रेट करवा सकते हैं, ठीक है, एआई मॉडल को यूज़ करते हुए, ठीक है। अब मैं प्रॉम्प्ट उसको क्या दे रहा हूँ, ठीक है, वेलकम द यूजर, जैसे आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट देते हैं सिमिलर आप यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, वेलकम द यूजर ऑन बिहाफ ऑफ प्रॉम्प्ट डेंटिस्ट्री हु जस्ट सेंड यू दिस लास्ट एड्रेस वेरिएबल जो इसमें स्टोर था रिप्लाई, ठीक है, उसके बेसिस पर उसको वो रिप्लाई करेगा, ठीक है, लाइक एंड यू जस्ट acknowledge it as well, ठीक है, and you just acknowledge it and ask him how he may need assistance, ओके। सो नाउ अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक सिंपल मैसेज बनाया था, लेकिन यहाँ पे अब एआई के थ्रू मैं उसको वेलकम कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक सिंपल मैसेज था वेलकम का, ठीक है, जो यहाँ पे एक एआई को मैंने कहा है कि उसको पिछले रिप्लाई को यूज करते हुए उसके अकॉर्डिंगली उसको वेलकम करें, ठीक है, उसकी बात को एक्नॉलेज करें और आगे चले, तो ये होता है कि इससे थोड़ा सा यूजर एक्सपीरियंस और बेहतर हो जाता है, ठीक है। ना प्रॉम्प्ट सेटिंग में देख सकते हैं कि आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किसको कौन सा आपने बेसिकली बॉट यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इस तरह के वेलकम मैसेज के लिए इट्स ओके, बेटर टू गो विद आप सिंपल बॉट के साथ चले जाएँ, सिंपल जीपीटी के साथ चले जाएँ, जो कि बेसिकली सिंपल 3.5 जो है आपका, जो कि चैट जीपीटी आपका बेसिकली उसके साथ चले जाएँ, ठीक है। देखिए आप देख सकते हैं कि मल्टीप्लाई लगा हुआ है टोकन्स के साथ, ठीक है। जो जितना कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, जो जितना बड़ा बॉट्स होगा, जितना मतलब बड़ा मॉडल होगा एआई का, उसके उतना ज़्यादा टोकन्स यूटिलाइज़ होंगे, ठीक है। तो इस तरह के मैसेजेस के लिए आप कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि आप सबसे हल्का से हल्का बॉट यूज़ करें, ठीक है। लाइक आप देख सकते हैं यहाँ पे एजेंट जो है 0.15 वाला जो है इंटू एक्स टोकन्स, ठीक है, ये बेहतर टोकन्स है, ठीक है, मतलब कम टोकन्स यूटिलाइज़ करेगा, ठीक है। यहाँ पे आप 3.5 यूज़ कर लें, ठीक है, या क्लॉड आपको यूज़ कर लें, ठीक है। टेम्परेचर जो होता है कितना आप इसको बेसिकली कितनी वेरिएशन अलाउ करें, तो 0.3 सही चलता है, ठीक है। मैक्सिमम टोकन्स कितने टोकन्स आप अलाउ करें, 128 इज इनफ, ठीक है। आप बाकी से और ज़्यादा भी कर सकते हैं, इसको कम भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन 128 ओके, ठीक है। यहाँ पे आप सिस्टम में आप इसको बता सकते हैं कि लाइक यू आर, कि आप बेसिकली है कौन, ठीक है, मतलब कि आपका बेसिकली आप एक सिस्टम को बेसिकली एक रोल दे रहे हैं कि गिव द सिस्टम अ रोल इट शुड प्ले व्हेन क्रिएटिंग योर कंप्लीशंस, ओके। सो बेसिकली आप इसमें कॉन्टेक्स्ट दे रहे हैं कि किस क्या कॉन्टेक्स्ट के पीछे आगे आपने, क्योंकि एआई ने इसको रिस्पॉन्ड करना है यूज़र को, ठीक है, तो आपने उसको कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करना है कि बेसिकली आपका पर्पस क्या है, ठीक है। तो आप इसको बता सकते हैं यू आर अ स्पोर्ट agent, ठीक है, or something like that for palm dentistry, okay, who handle patient inquiries, या something like that, या patient inquiries queries हो सकती हैं, ठीक है, and help them with their issues, something like that, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको बेसिकली कॉन्टेक्स्ट दे दिया कि आप है कौन, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीव्यू करके भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, लाइक लास्ट सेंटेंस मैंने जैसे स्टार्टिंग किया हेलो आई वांट टू नो व्हाट योर सर्विस दिस एंड दैट, ठीक है, तो उस हिसाब से वो मुझे मैं एआई बॉट जो है मुझे यहाँ पे प्रीव्यू में करके शो भी करा देगा, हेलो वेलकम टू पाउंड इंडस्ट्री, आई एम डिलाइटेड टू असिस्ट यू टुडे, माय नेम इज कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव, आई एम हियर टू असिस्ट यू विद डेंटल केयर क्वेश्चंस, ओके, दिस एंड दैट, समथिंग लाइक दिस टाइप, ऐसा ही वो आपको जनरेट कर देगा, ठीक है। तो बेसिकली आप इसमें आइट्रेट कर सकते हैं, ठीक है, प्रॉम्प्ट के अंदर, ठीक है, उसके हिसाब से वो प्रीव्यू आपको एडजस्ट करके दे सकता है, ठीक है। प्रॉम्प्ट छोटा करना चाह रहे हैं तो आप टोकन्स को कम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह आप एआई को यूज़ करके भी वेलकम मैसेज बना सकते हैं, ठीक है, या आप सिंपल एक मैसेज जो जैसे मैंने पहले आपको बताया था ये वाला, आप इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। बात आपकी उस पे आ जाती है कि कितना टोकन्स, क्योंकि आप एआई को जब आप यूज़ करेंगे इंटीग्रेट करेंगे तो ऑफ कोर्स वो टोकन्स यूटिलाइज होंगे आपके, ठीक है। तो वेलकम मैसेज पे आप खाली आप मैसेज से भी आप इसको सफाइस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एआई बोर्ड में आपको पता है कि जब आप एआई इंटीग्रेट करवा रहे हैं, ठीक है, तो आपका टोकन इसमें लगेंगे, ठीक है, यूटिलाइज होंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमारी सजेशन ये होती है कि आप सिंपल मैसेज से भी वेलकम जो है स्टार्ट आप करें, तो वो आप सिंपल मैसेज से भी स्टार्ट ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल थी मैंने आपको शो करवाना था, ठीक है। नाउ अब आपने उसको वेलकम कर दिया, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप बेसिकली क्या होगा कि अब आपने उसके रिप्लाई को कैप्चर करना है, ठीक है, आगे आगे क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है या आपसे कोई ना कोई जो क्यूरी है आपने उसको कैप्चर करना है, ठीक है। नाउ कैप्चर करने के लिए आपने इंटायर यूजर रिप्लाई को कैप्चर कर लिया, ठीक है, लास्ट इंटरेस्ट में स्टोर किया था, ठीक है। इस बार आप किसी ना किसी आप कोई और वेरिएबल क्रिएट कर लें, ठीक है, उसके अंदर उस यूजर की रिप्लाई को स्टोर कर लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने पहले किया हुआ था यूजर क्वेश्चन, ठीक है, आप ये वेरिएबल एक स्टोर कर सकते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ वेरिएबल क्रिएट कैसे करते हैं। यहाँ पे क्रिएट वेरिएबल पर जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे आप वेरिएबल का नेम एंटर कर सकते हैं, यूजर क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं आपके लिए, ठीक है, मतलब कि आप वेरिएबल को भी दे सकते हैं जिसके अंदर आपने उसके आपने यूजर की रिप्लाई को स्टोर कर दिया, ठीक है, एआई बॉट को बताने के लिए, ठीक है। नाउ अब हमने एंटायर रिप्लाई को
कैप्चर कर लिए उसके, ठीक है। देन अब यहाँ पे आपका काम आएगा नॉलेज बेस का, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन पूछा लाइक अबाउट योर सर्विसेज टाइमिंग एंड दिस एंड दैट, ठीक है। तो वो आप कैसे रिप्लाई करेगा आपका बॉट, वो थ्रू आपके नॉलेज बेस के थ्रू आप करेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे ए सेलेक्ट करूंगा इस बार। रिस्पॉन्सिव एआई में हम एआई मॉडल सेलेक्ट नहीं करेंगे, हम क्या सेलेक्ट करेंगे नॉलेज बेस, क्योंकि बेस्ड ऑन आर नॉलेज जो हमने डेटा दिया है मॉडल को ट्रेन करने के लिए हम वो यूज़ करेंगे, जो कि है बेसिकली नॉलेज बेस के अंदर, ठीक है। नाउ अब आप यहाँ पे इस बॉट के अंदर अब आप यहाँ पे इसमें जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एंटर क्यूरी टू नॉलेज बेस, ठीक है। हमने क्वेश्चन क्या है हमारा यूज़र का क्वेश्चन, ठीक है, जो हमने बेसिकली वेरिएबल की हम बात करें, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा वेरिएबल था जिसका हमारा रिप्लाई स्टोर था, ठीक है। वो इधर आ जाएगा, ठीक है। और इसकी बेसिस पर बेसिकली आपका जो नॉलेज बेस है आपका जो एआई है बेसिकली आंसर देगा, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शंस में हम इसको इंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक समथिंग लाइक रिस्पॉन्ड टू दिस मैसेज। किस मैसेज की हम बात कर रहे हैं, यूज़र क्वेश्चन की, ठीक है। ओके, पीछे ये वाला मैसेज था ना जो यूज़र ने रिप्लाई दिया था, ठीक है। तो उसको हमने कहा है कि इसको जो आपने रिस्पॉन्ड करना है, ठीक है। एंड आप इसमें मल्टीपल आप इसमें बता सकते हैं उसको कि कैसे आपने मैसेज उसको जनरेट करके देना आगे, ठीक है। लाइक यू वांट इन स्टेप्स में उसको जनरेट करके दें, ठीक है, या एक पैराग्राफ में समथिंग लाइक दिस एंड दैट, ठीक है। सो आप आइटरेट करेंगे आपको पता चलता रहेगा, लाइक समथिंग लाइक यूज़ ओनली द नॉलेज दैट वाज प्रोवाइडेड टू यू, ठीक है, एज कॉन्टेक्स्ट and something like never invent information and something like never use जनरल नॉलेज, ओके। लाइक कहने का मतलब ये है कि आपने जो नॉलेज आपको प्रोवाइड किया आपने वही देना है, कोई एम्बिग्विटी कोई इस तरह का नॉलेज आपने प्रोवाइड नहीं करना, ठीक है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी जो आपके पास स्टोर ही नहीं है डेटा के अंदर, ठीक है। तो उसे एम्बिग्विटी, क्योंकि एम्बिग्विटी बढ़ती है, ठीक है। तो इसका बेसिकली पर्पस ये है। नॉट फाउंड पाथ आप लगा सकते हैं कि जो डेटा जो आपके अंदर नहीं है, ठीक है, जो आपके पास प्रोवाइडेड नहीं है वो आपको कहीं और डाइवर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नॉट फाउंड का पाथ आप ऑन कर सकते हैं या बंद भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसको आगे इसको भी आपको आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है ना। अब आप यहाँ पे आपके पास बेसिकली यहाँ पे नॉलेज बेस का आपका ये बेसिकली ब्लॉक आप सेपरेट आप ब्लॉक को नाम दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको केपी का नाम देता हूँ, ठीक है। नॉलेज बेस बेसिकली हमारा नॉलेज बेस का ब्लॉक है, ठीक है। ये बेसिकली ब्लॉक्स हमारे बन रहे हैं, ठीक है। नाउ अब ये बेसिकली अब आपने जो यूज़र ने आपको रिप्लाई दिया, ठीक है। अब थ्रू अब एआई आपका आपके जो आपने डॉक्यूमेंट्स आपको प्रोवाइड किए होंगे इसके अंदर, ठीक है, उसको सर्च करेगा, ठीक है। वहाँ से डेटा आपको निकाल के जो आपने क्वेश्चन पूछा होगा आपके यूज़र ने उस तरह वो उसको रिप्लाई करेगा, ठीक है। देन आप इसके अंदर ये ऐड भी कर सकते हैं कि डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, ठीक है। लाइक आप हमेशा लूप को चलने देंगे, ठीक है। आप ये नहीं होगा कि आपने लूप को एंड कर देना, ठीक है। आपका इस तरह का होना चाहिए कि इन्फिनिट लूप हो, ठीक है, कि यूज़र जो है वो कहीं ना कहीं से डिस्ट्रैक्ट ना हो, ठीक है। तो उसके लिए ये होता है कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन डाल दें इसके अंदर, ठीक है। समथिंग लाइक के डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, ओके। अब यहाँ पे आप चॉइस कोई ना कोई ऐड कर सकते हैं, ठीक है, लाइक येस और नो, ठीक है। अब यहाँ पे ट्रिगर्स में आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कि अब यहाँ पे आप बटन ऐड कर सकते हैं चॉइस में, ठीक है, या लाइक मैं येस ऐड कर सकता हूँ बटन, ठीक है। ये और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटेंट, ठीक है। इंटेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है इसके अंदर, ठीक है। इंटेंट बेसिकली अंडरस्टैंड करता है कि यूज़र कहना क्या चाहता है, ठीक है। लाइक अगर अगर फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा गया है कि डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन, इसके अलावा आपके कोई क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटेंट मेरा क्या कहता है, ठीक है। लाइक मैं अगर कहना चाह रहा हूँ यस आई डू हैव अनदर क्वेश्चन, यस आई एम थिंकिंग टू हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो बेसिकली मेरे इंटेंट को वो आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। तो इंटेंट ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ यस और नो का इंटेंट, ठीक है। तो यस इंटेंट बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि आपका जो इंटेंट है लाइक फॉर एग्जांपल यस आई ऑफ कोर्स आई वांट टू हैव अनदर क्वेश्चन समथिंग दिस एंड दैट, को इसको जो भी बेसिकली मैं कहना चाह रहा हूँ वो उसका जो पॉजिटिव इंटेंट होगा वो उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा, ठीक है। सेम इज द केस मैं यहाँ पे नो का बटन ऐड कर लेता हूँ, ठीक है, जस्ट टू फैसिलिटेट द यूजर। यहाँ से नो का मैं इंटेंट यहाँ से नो का इंटेंट मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। बेसिकली आप इंटेंट को यहाँ से खुद क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट एन इंटेंट, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट का नेम दे इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं कि ट्रिगर दिस इंटेंट व्हेन, कब ये इंटेंट ट्रिगर होगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं अगर येस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने एक इंटेंट क्रिएट किया येस, ठीक है। सो ट्रिगर दिस इंटेंट व्हेन, कब ये ट्रिगर होगा इंटेंट, ठीक है। तो दिस इंटेंट शुड ट्रिगर व्हेन, कि जब आपका जो रिप्लाई है यूजर का रिप्लाई इज पॉजिटिव, ठीक है, तो उस वक्त ये ट्रिगर हो, ठीक है।
ट्रिगर दिस इंटेंट, यहाँ मैं ट्रिगर इंटेंट जानना चाह रहा हूँ यूजर का, ठीक है। व्हेन यूजर रिप्लाइज इन अ पॉजिटिव वे, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ अट्रेंसेस, कुछ एग्जांपल्स भी दे सकता हूँ। यस आई हैव, यस समथिंग लाइक यस, ठीक है। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल इसमें वेरिएंट्स ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। एब्सोल्युटली, डेफिनेटली, ऑफ कोर्स, यस आई डू हैव अनदर क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरह के हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आप यहाँ इस तरह का इंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने पहले से इंटेंट क्रिएट किया हुआ है, या तो आप यहाँ से भी इंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप बैक जाएंगे, यहाँ पे आप देखेंगे एक इंटेंट्स की ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे आपके सारे इंटेंट शो हो रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको मैं शो कराता हूँ, यस इंटेंट, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इंटेंट क्रिएट किया, यस ये करेक्ट, यू आर राइट, अफर्मेटिव इंडीड, ठीक है। ये जस्ट वेरिएंट्स हैं, ठीक है, यस की तरह, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन क्या हमने लिखी है, ट्रिगर दिस इंटेंट व्हेन द यूजर रिस्पॉन्स पॉजिटिवली। अगर मैं पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता हूँ यस का इंटेंट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ तो नो का इंटेंट ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। बेसिकली इसका पर्पस क्या होता है, इसका पर्पस ये होता है अगर कोई बंदा ये बटन नहीं सेलेक्ट कर रहा, ठीक है, आपने बटन साथ अटैच किया हुआ येस और नो का, अगर उसने नहीं सेलेक्ट किया, लेकिन अगर कुछ और लाइन बोल रहा है, ठीक है, लाइक कुछ इस तरह की लाइन है जो आपका बटन डिटेक्ट नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन एआई आपको डिटेक्ट कर लेगा उसके इंटेंट को, ठीक है। उसके बाद वो फॉर ऐसे ही आपको फिर आगे फ्लो को फॉरवर्ड आगे लेके चलेगा, ठीक है। नाउ इससे पहले हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं कि आपने बेसिकली नॉलेज बेस देना कैसे है, ठीक है। नाउ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जब बात की थी कि नॉलेज बेस हमने इसका देना है, तो आपने डॉक्यूमेंट्स बेसिकली अपने इसको कैसे प्रोवाइड करना है, हम साथ वो भी देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे कि आपने नॉलेज वाले सेक्शन में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपने डेटा सोर्स ऐड करना है, ठीक है। यहाँ पे आप यूआरएल ऐड कर सकते हैं, ठीक है। साइट मैप ऐड कर सकते हैं, अपलोड फाइल्स या प्लेन टेक्स्ट वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स फाइल्स आप ऐड कर सकते हैं, लाइक आप सर्विसेज के लिए फाइल्स बना लें, पेमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स बना लें, ठीक है, पेमेंट प्लान्स की, समथिंग लाइक दैट, कि आप अपने खुद के पूरे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर सकते हैं, ठीक है। वो उसको फीड आउट कर सकते हैं, ठीक है। फ्री प्लान में आपको 50 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 50 तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल शो करवा देता हूँ, तो यहाँ पे मैं यूआरएल ऐड कर लेता हूँ। अब ये डेंटिस्ट्री का था, आई जस्ट ऐड इट हियर, ठीक है। रिफ्रेश कब रिफ्रेश करना चाहते हैं, डेली रिफ्रेश कर लें, ठीक है। लाइक आप वेबसाइट में आप चेंजेस करें, डॉक्यूमेंट्स में चेंजेस करें, ठीक है, तो वो ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता जाएगा। देन यहाँ से मैं सारे लिंक्स जो है वो मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। मैं यहाँ से डेटा सोर्स यूआरएल और ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। देन आवर डेंटिस्ट, एंड देन आवर सर्विसेज, समथिंग लाइक दिस। मैं आपको एग्जाम्पल्स के लिए इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप इसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने इसमें 4 के इसमें डॉक्यूमेंट्स ऐड किए हैं, सो नाउ लेट्स टेस्ट इट एज वेल, ठीक है। मैं यहाँ पे इस ब्लॉग को चेक करूँगा जो मेरा नॉलेज बेस का, मैं यहाँ से प्रीव्यू भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। लाइक यूजर क्वेश्चन है, लाइक आई वांट टू नो अबाउट योर सर्विसेज, ठीक है, आई वांट टू नो अबाउट योर टाइमिंग्स, ठीक है। तो देखते हैं इसका टाइमिंग्स आई है या नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने नॉलेज इसको प्रोवाइड किया कुछ ने 4 डॉक्यूमेंट्स के साथ। देखते क्या वो उसने इसको क्या इसने इसको ट्रिगर किया, एक्सेप्ट किया इसने इसको, ये देखें, यस उसने किया। उसने बता दिया कि मंडे 8 AM से 5 PM है, ट्यूसडे इतने से बजे तक है, दिस आर लिस्टेड फॉर बोथ द सिम्पल एंड ग्रीनविल मेट्रो लोकेशंस, ठीक है। 2 लोकेशंस थी उसकी, ठीक है। देखिए इसका मतलब उसने डिटेक्ट उसको कर लिया है। बेसिकली उसने पूरे बिजनेस के हमने जो डॉक्यूमेंट्स उसको जितने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए उसने उसने उसको रीड आउट किया, एंड देन उसके हिसाब से उसने उसको बेसिकली उसने डिटेक्ट किया, उसको आंसर भी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू में आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं अगर सर्विसेज पूछना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे वो सर्विसेज का भी आंसर दे देगा। इसका भी मतलब ये बात चल रहा है कि उसने डॉक्यूमेंट को फैच कर लिया, मतलब कि वो ट्रेन हो रहा है हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है, जो हमने डेटा उसको दिया है। जितने ज़्यादा आप डेटा प्रोवाइड करेंगे, जितने ज़्यादा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेंगे, उतना ज़्यादा ये बेसिकली फ्लरिश करेगा, उतना ज़्यादा ही बेसिकली नर्चर होगा, ठीक है। सो नाउ लेट्स जस्ट कंटिन्यू फॉरवर्ड, ठीक है। हमने से पूछा था कि डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, ठीक है। अगर वो कहते हैं यस, ठीक है, अगर वो बेसिकली अगर वो कहना चाह रहे हैं कि यस, ठीक है, तो हम उसको कह सकते हैं कि लाइक हम उसको इस पे ले जाते हैं, यस समथिंग लाइक यस हाउ एल्स कैन आई असिस्ट यू, ठीक है। अगर उसका कोई और क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, इसमें वेरिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। देन अगेन आपने उस यूज़र के रिप्लाई को ऑफ कोर्स दोबारा कैप्चर करना है, ठीक है। मैं इस बार लास्ट एड्रेस में उसको कैप्चर करें, लास्ट एड्रेस बेसिकली जो उसका लास्ट रिप्लाई है, ठीक है। ऑफ कोर्स क्योंकि जो उसने रिप्लाई किया होगा वो आपने कहीं ना कहीं आपने उसको सेव करना है, ठीक है। अब आपने इसको सेव करने के बाद आपने इसको दोबारा आपने इसको उसके साथ दोबारा शिफ्ट कर देना है, ठीक है, इसके साथ। क्योंकि ऑफ कोर्स जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपने किसको यूज़ करना है, आपने नॉलेज बेस का यूज़ करना है, तो ये आप यहाँ पे इसको वापस का शिफ्ट कर दें तो ये बेसिकली क्या बन जाता है, एक इन्फिनिट लूप बन जाता है, ठीक है, राइट। ओके नाउ अगर वो कहता है नो, तो ऑफ कोर्स आप उसको बस आप कोई ना कोई इसको मैसेज कर दें, समथिंग लाइक हैव अ ग्रेट डे,
होप टू सी होप टू सी यू सून, समथिंग लाइक दिस। ओके, यहाँ पे आप उसका यहाँ पे कन्वर्सेशन यहाँ पे एंड हो सकती है। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि आपका इन्फिनिट लूप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने एक नॉट फाउंड का एक ऑप्शन हमने यहाँ पे छोड़ी थी, जिसका पर्पज़ ये था कि हमने ये बात की थी कि इन केस अगर आपने जो डेटा प्रोवाइड किया उसके अंदर एआई के पास उसका आंसर नहीं है, ठीक है, तो आप यहाँ पे बजाय के एम्बिग्विटी आंसर्स दें, ठीक है, आप उसको कहीं ना कहीं और उसको आप उसको अपने कस्टमर सपोर्ट की तरफ या उसको अपने एजेंट की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप जितना मर्जी आप इसको आगे कॉम्प्लेक्स बनाना चाहें, ठीक है, आप वैसे के वैसे आप इसको बना सकते हैं। लाइक सॉरी, आई डोंट फाउंड आउट दिस इंफॉर्मेशन इन माई knowledge, something like our human agent will contact you shortly. Okay, or you can leave in a message, or you can send a ticket as well or something like this. ये हर बिजनेस के लिए वेरी करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जीमेल की एपीआई वगैरह इंटीग्रेट करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एपीआई वगैरह इंटीग्रेट करवा सकते हैं, आप जीमेल की एपीआई इंटीग्रेट करवा सकते हैं, इनका नेम, ईमेल, फोन नंबर लेके। ठीक है, आप इसको कहीं ना कहीं आप पेशे गूगल शीट्स पे डिवर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, डेस्क पे इंटीग्रेट करवा सकते हैं, किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म्स के साथ इंटीग्रेट इसको करवा सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी नीड क्या है। ठीक है, तो दिस वाज जस्ट अ बेसिक एग्जांपल कि ये बेसिकली वो कैसे करता है। ठीक है, one more thing before moving towards testing your agent, you can add image as well. Okay, so let's just add an image here. You can add any brochure or poster as well. Okay, so यहाँ पे देख सकते हैं फाउंड डेंटिस्ट्री का लोगो ऐड कर दिया। ठीक है, now I'm just going to test this bot as well. Okay, so आप यहाँ से रन कर सकते हैं या यहाँ से भी आप उसको सेलेक्ट करके रन कर सकते हैं। Okay, Pound Dentistry. Hello, welcome to Pound Dentistry. My name is Kashmir Subramanian. Thank you for reaching out to help us today. How may I help you? Are you looking to schedule an appointment? Have a questions about your dental services and need assistance with something specific? Okay, so this is how your AI bot will greet us, and then okay, so I'll ask about the services. I want to know about services. Yes, you can see that Pound Dentistry offers a comprehensive dental service including family dentistry, cosmetic dentistry. Do you have any other questions? I do have बटन भी यहाँ क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं यस आई डू हैव भी लिख सकता हूँ, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि इंटेंट को वो डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, देखिए उसने इंटेंट को डिटेक्ट किया, जो यस वाला इंटेंट था जो मैंने बनाया था, आपको दिखाया भी था, उसने इसको डिटेक्ट किया। ठीक है, व्हाट एल्स कैन आई हेल्प यू विद, एंड यू कैन से दैट आई वांट टू नो, आई लाइक योर डेंटिस्ट्री timings. Yeah, you can see that the timings as well. And are there any other questions? Uh, your something like your dentist, yeah, Dr. Brad. So, do you have any other questions? No, I do not have any other questions. Okay, have a great day. Hope to see you soon. So this is how you can create a whole bot. Okay. So now, next thing you have to do is you have to deploy this agent. Okay. So how you're going to do this is, first of all, you'll go back here. तो यहाँ पे आपने इंटीग्रेशन सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे एपीआई कीज आपने नज़र आ रही होगी, ये आपकी एपीआई की होगी आपके बॉट की। आपने यहाँ पे इसको कॉपी किया, देन यू गो बैक टू द सॉफ्टवेयर। ओके, आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको नीचे आपके अकाउंट के ऐप्स नज़र आ रही होगी, ऐप्स में आपने वॉइस को सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको अनेबल कर देना है, एंड यहाँ पे आपने एपीआई की को पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड देन आपने इसको सेव कर देना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे अब क्या होगा कि आपका जो बॉट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिप्लॉय हो गया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली इट विल स्टार्ट वर्किंग। सो दिस इज़ एक्चुअली हाउ यू आर गोइंग टू मेक अ कंप्लीट बॉट। ठीक है, और उसके बाद उसने आपने कैसे उसको आपने उसको डिप्लॉय कैसे करना है। ठीक है, और आपने उसको व्हाट्सएप पर बेसिकली यूज़ कैसे करना है।